हेलो साथियों, नमस्कार। F1 स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं फारूक खान आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने प्रतिशत के बारे में बताया था और प्रतिशत के बारे में कल मैंने आपको बेसिक बताया था और मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज यानी प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें या प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलें और या फ्रैक्शन वैल्यू से प्रतिशत में कैसे बदले। मैंने आपको ये बता दिया था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको कुछ यहाँ पे वैल्यू भी दी थी जिससे मैंने आपको कहा था आप याद करके आएंगे आप लोग, तो आप लोग ने वैसे कर लिया होगा। और आज है परसेंटेज का पार्ट 2 यानी परसेंट यानी प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। तो आज मैं प्रतिशत के बारे में बताऊंगा। आज मैं कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटल में है, मतलब पूछ जाते हैं। और मैं आपको अभी छोटे वाले लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अक्सर आप लोग उसी में क्वेश्चन में गलती करते हैं और आप लोग एग्जाम में वो वाले क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आपने टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं और आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 50 का 860%। 50 का 860% प्लस 860 का 50% बराबर क्या? ठीक है, तो इसमें लिखा है 50 का 860% प्लस 860 का 50% क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप लोगों को परसेंटेज वैल्यू जो है वो परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को याद करनी है। तो आप इसमें लिखेंगे तो आप अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 50 का 860% प्लस 860 का 50%, ठीक है। तो 50 का 860% का प्लस 860 प्लस इंटू 1/2। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 0 से 2 जीरो कट जाएंगी, तो और इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब आप काटेंगे तो इसमें हो जाएगा 4 और 3 0, ठीक है। अब इसका करेंगे, इसमें हो जाएगा 0 35 8 45 3 43। तो इसमें निकल के आएगा कितना? 430 प्लस 430 बराबर 860। इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां लगा 50 का 860% प्लस 860 का 50% कितना हो जाएगा? 860 इसका ही। ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर दूसरा करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ये छोटे वाले क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं आप लोगों को छोटे वाले क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि आप लोगों का बेस मजबूत हो जाए। और मैंने आपको बताया था कि परसेंट से कम आपके 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें करने में। तो अब इसमें बताता हूँ मैं एक और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 400 का 4% माइनस 400 का 4% माइनस 800 का 2%, क्या मतलब बराबर कितना होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं कि 400 का 4% माइनस 800 का 2% कितना होगा। आपको इतना आपको देखना है इसमें। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी मैं बता रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ परसेंट वैल्यू याद करने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? 1/25 और 2% की 1/50, ठीक है। ओके, 4% की 1/50
25 और 2% की 1/50। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 400 इंटू 1/25 माइनस 800 इंटू 1/50। मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं आप डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा यहाँ पे, और ये भी मतलब आपकी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखूंगा और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वहाँ उसी तरह लिखूंगा। ठीक है, तो इसमें काट लेंगे 5 से इसको काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 8 40 0, 5 से काटेंगे 16। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे कितना आएगा 16। ओके, जब 16 माइनस 16 बराबर आएगा जी, बस आपको कैलकुलेशन का याद रखना है इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन होगा 400 का 4% माइनस 800 का 2%, और आप वैसे भी यहाँ पे आपको जब जैसे मैंने यहाँ पे जब 0 आ गया, ठीक है, आप इसको वैसे भी देख लीजिए। मतलब जब आप क्वेश्चन को देखेंगे और आप देखते ही समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपका बेस अच्छा हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन देख लेंगे और आप उसको बस देखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें लिखा 400 का 4%, यहाँ जब अगर यहाँ 400 है और जब यहाँ 4%, अगर इसका 2% यहाँ ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा ना, और जब यहाँ 800 का 2% माइनस बराबर तो क्या हो जाएगा बराबर कितना आएगा 0। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? अगर देखो समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और ये मेरी पूर्ण विश्वास है कि एग्जाम में जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम में यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और अक्सर जैसे आप लोगों जब मैं ये वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, अक्सर आप लोग इसी वाले क्वेश्चनों में गलती करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप सॉल्व करते हैं और ये वाला क्वेश्चन गलत हो। जब आप छोटा वाला क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे वहां पे, तो अगर बड़ा वाला क्वेश्चन भी आप सही करके आ जाएंगे तो आपका क्या मतलब रहा कि छोटा वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया। बताइए, ठीक है ना। तो दूसरा, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें है संख्या 35, संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत। ठीक है, इसमें लिखा है संख्या 35 संख्या का 75 कितना प्रतिशत। अब आपको क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज, क्वेश्चन मैं सिर्फ उतना ही करूंगा जितना क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन ने जितना बोला और आपने उतना नहीं किया तो आपका क्वेश्चन पक्के में 100% गलत होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और ये देखेंगे क्वेश्चन ने बोला क्या है, और क्वेश्चन ने जब बोला क्या है क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो आप वही करेंगे। तो इसमें क्या है, संख्या 35 यानी 35, संख्या 75 का कितना प्रतिशत, 75 का कितना प्रतिशत, संख्या 75 का, तो यहाँ आएगा 75 का कितना प्रतिशत, यहाँ कितना प्रतिशत है A प्रतिशत, A/100 कर लेंगे। ठीक है, जब यहाँ से काटेंगे 5 से या 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे 5, ये इसके कटेगा नहीं कटेगा, तीन कम, ये भी नहीं कटे, इसको नहीं कटेगा, तो इसको देखेंगे डायरेक्टली 35 चौके कितना होता है, 4 5 20 की 0 से लगाएंगे 2, 4 3 12 और 2 14, 140/30। जब 140/3 आ गया A बराबर, ठीक है, A बराबर 140/3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 चौके 12, नीचे लिखेंगे आप देखेंगे नहीं, 3 चौके 12, 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे 3%। ओके, 46 सही 2/3%। इसका आंसर आएगा 46 सही 2/3%। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में इस जो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत।
तो कितना प्रतिशत, यानी ये प्रतिशत, या आप एक्स ले सकते हैं। आप एक्स तो पुराना मतलब एक्स को मतलब कोई नहीं ले कोई, तो आप ए ले लेंगे इसमें संख्या ए कितना प्रतिशत, ए प्रतिशत। आप इसको सॉल्व कर, बस आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको करना क्या है उसमें। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 घंटे का कितना प्रतिशत, 1 घंटे का कितना प्रतिशत। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, मैंने कहा 1 मिनट 12 सेकेंड, जब यहाँ 1 मिनट 12 सेकेंड है तो इस मिनट को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कितने आएंगे यहाँ 72 सेकेंड, 72 सेकेंड ही आएंगे ना। और जब 1 घंटे है, जब 1 घंटे को अपन लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60 इंटू 60 इंटू कितना प्रतिशत, A/100। जब घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड होंगे इसमें घंटे में। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे 3600 लिख सकते हैं या इसको ऐसे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे इसमें बोला क्या है, और यहाँ पे घंटा जब है, यहाँ पे जब घंटा है, यहाँ पे मिनट और सेकंड है, तो आप सेकंड में चेंज करेंगे या फिर घंटे में चेंज करेंगे। तो आप जैसे सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप घंटा में चेंज करेंगे तो इसको बटे में 60 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पे सेकंड में ही चेंज करिएगा। तो यहाँ पे जब 1 घंटे को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 3600 हो जाएगा। बस आप इसको काट लेंगे, 2 से 2 काट लेंगे, 6 चंग 36, 6 से 36, 36 दूगा 72। तो ए बराबर आ जाएगा 2%। ठीक है, बस आपको याद करना, आपको इतना याद रखना है कि क्वेश्चन ने बोला क्या है और हमें करना क्या है। अगर आप इतना करना सीख गए कि क्वेश्चन ने बोला क्या है और हमें करना क्या है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि मतलब क्वेश्चन ने बोला क्या है। यही बोला ना 1 मिनट 12 सेकंड, 1 घंटे का कितना प्रतिशत, तो आपने कहा 1 मिनट 12 सेकंड में 72 सेकंड होते हैं, 72 सेकंड होते हैं। अब यहाँ 3600, यहाँ भी सेकंड करेंगे, मतलब दोनों वैल्यू जब बराबर, जब दोनों वैल्यू देंगे तो दोनों वैल्यू को बराबर करने हैं। आप यहाँ पे आप सेकंड करेंगे, यहाँ पे घंटा कर लेते तो आपका आंसर नहीं आता। अगर आप यहाँ पे घंटे करते तो आपका आंसर नहीं आता। अगर आप यहाँ से 1 घंटे है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 60 मिनट, यहाँ पे भी अगर मिनट है तो मिनट में कन्वर्ट करते, तब आपका, जब आपने यहाँ पे सेकंड में पूरा कन्वर्ट किया तो आप सेकंड में ही पूरा कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और दोस्तों प्लीज लाइक और कमेंट साथ जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को करवाइए। मैं आप दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें लिखा है ए का 10% बराबर है बी के 20% के, यानी ए का जो 10% है वो बराबर है बी के 20% के। जो ए का 10% है वो बराबर है बी के 20% के। तो ए अनुपात बी बराबर है, मतलब यानी ए अनुपात बी का मान ज्ञात करें। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इतना करना है ए का 10% बराबर है बी के 20% के। ठीक है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ए का 10% बराबर है बी के 20% के, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करें। तो आप लोग इसको करेंगे ए बटे बी बराबर 20/10, यहाँ परसेंट लगाएंगे क्योंकि परसेंट में दिया गया है सिंबल, तो आप परसेंट लगाएंगे। जब यहाँ परसेंट लगा लेंगे तो आप कट जाएगा, ये परसेंट भी कट जाएगा। तो ए अनुपात बी, यानी ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 2:1, या ए अनुपात बी किसको भी कर लेंगे आप, ए अनुपात बी बराबर 2:1, क्योंकि इसमें दिया गया है ए का 10%। जो ए का 10% है वो बराबर किसके है, बी के 20% के। ठीक है, ए का 10% बराबर है बी के 20% के, तो ए अनुपात बी बराबर है, तो ए अनुपात बी डायरेक्ट निकाल लेंगे, 20/10 करेंगे 2:1 आ जाए। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही देखना है क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। ए का 10% बराबर है बी के 20% के। ओके, आपको मैंने जब इसको ऐसे करवा दिया, अब इसका आंसर तो आपका ये आ गया। अब आपको मैं जो बेस से क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करवाता हूँ। ये मेथड 1 हो गया। ठीक है, मेथड 2 करवाता हूँ। उसमें मतलब क्वेश्चन है क्या, ए का 10%, यानी ए का जब 10% करेंगे तो कितना आएगा, ए इंटू 10% की वैल्यू कितनी दी गई है 1/10 बराबर बी के 20% के, बी इंटू 1/10
5, 1/5 ही होगी। तो इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूगा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 2b, a बराबर 2b आ गया, a बराबर 2b। ठीक है, जब a अनुपात b करेंगे, a अनुपात b बराबर 2:1, क्योंकि जब ये वाला अनुपात है, ये वाला संख्या है वो यहाँ पहले आएगी और जो दूसरी वाली संख्या है वो बाद, इसका यह हो गया। ठीक है, मैंने आपको इस तरह भी बता दिया, इस तरह भी बता दिया। अगर आपको इस तरह करना, जैसे मैंने आपको जब बोला क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, वही बोला जाएगा a का 10% बराबर है b के 20% के। अगर आपको जैसे आपको अगर इस तरह नहीं करना है, 1/5 भी लिख के अगर नहीं करना है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं काम। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, या मैंने आपको वैल्यू दी है इसमें, तो अगर आपको इसमें नहीं करना तो इसमें a इंटू 10/100 बराबर b इंटू 20/100। मतलब आपको क्वेश्चन ये देखना किस तरह आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू में जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, मतलब परसेंटेज में जल्दी सॉल्व हो जाए, परसेंटेज में चेंज करेंगे, आप इसको काट लेंगे, इसको इसमें काट लेंगे, तो a बराबर 2b, तो a अनुपात b बराबर 2:1। ठीक है, आपको क्वेश्चन बस देखना है क्वेश्चन ने बोला क्या है और उसमें करना क्या है। आपने अगर इतना समझ लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करिएगा, और आप लोग अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं अभी और अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और बढ़िया तरीके से बताऊंगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें से पक्के में 1 या 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछता है। और रेलवे में जो अक्सर है इसी तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में वो आपको घुमाने की कोशिश करता है। जो छोटे क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको सिर्फ घुमाता है क्वेश्चनों में, कि इसमें आप वो क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसमें करना क्या है। तो आप जो बच्चे हैं वो जल्दी के चक्कर में आप लोग, मतलब जल्दी के चक्कर में आप लोगों को क्वेश्चन गलत होता है ये वाला। जैसे आप सोचेंगे हम जल्दी कर दें, जल्दी में आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी के चक्कर में ही गलत होता है। और अगर आप क्वेश्चन को समझ के करेंगे, उसको पढ़ के करेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें यदि a के 50% का मान 10 है, क्वेश्चन आप पढ़िएगा, a के 50% का मान 10 है तो a का मान ज्ञात करें। इसमें दिया गया है a का मान पूछा गया है इसमें कि a का मान ज्ञात करें। तो आप बस क्या है, क्वेश्चन को आप देख लिया, और जब मैंने आपको बताया 50% का मान की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, यदि a के 50% का मान 110 है तो आपको जो क्वेश्चन बोला a इंटू 1/2 बराबर 10 दिया गया। a के 50% का मान 10 है तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 20। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन को आप सिर्फ इतना देखना है कि क्वेश्चन ने बोला क्या है, आपको यहाँ पे करना क्या है। यदि यही पूछा a के 50% का मान 110 मान 10 है तो a का मान ज्ञात करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे, एसएससी, मतलब रेलवे, ग्रुप डी और यूपी पुलिस वगैरह में। इसी तरह क्वेश्चन, इतने छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बड़े वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो भी पूछ जाते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं अक्सर वही गलत होते हैं, पक्के में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन एक करवाता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है P के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है। यानी P के 16% का जो मान है वो 48 के 12% के बराबर है, तो P का मान ज्ञात करें। इसमें P की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको मैंने क्या वही करना है जो क्वेश्चन बोल रहा है। और अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज, बस सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज, मैं बार बार यही बोलूंगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की भाषा को समझना है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो वही P के 16% का मान आप बस वही करेंगे, P इंटू 16/100 बराबर 48 के 12% के बराबर। बस आपको क्या, जो क्वेश्चन ने बोला आपने, मैंने वही किया, आप इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इससे इसको काट देंगे, 16 × 48, 12 × 36, P बराबर 36।
ठीक है, बस आपको सिर्फ यही देखना है कि क्वेश्चन ने बोला क्या है और क्वेश्चन में करना। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए और क्वेश्चन की भाषा को आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा एग्जाम से। और मैं 100% बोलता हूं कि अगर आपने प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने प्रतिशत को 100% में से 90% ही अगर आपने प्रतिशत को पढ़ लिया तो आपका एग्जाम, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो आपका सामने वाला बंदा बैठा होगा ना, उससे आप कम से कम 5 मिनट आगे होंगे, 5 मिनट आगे होंगे आप सामने वाले बंदे से। और 5 मिनट आगे होने का मतलब क्या होता है, कम से कम आपके 10 नंबर ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहा हूं कि आप लोग प्रतिशत को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप लोगों को एक बार समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइज करके भी देखिएगा और वीडियो को मतलब पॉज करके भी देख लीजिएगा। आप जितना मतलब आप अपने आप को जितना कैलकुलेट करेंगे, आप अपने आप को जितना कैलकुलेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा हो सके, मतलब आप अपने को मतलब रिवाइज करेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को बार बार लगाएंगे क्वेश्चनों को, तो आपको उतना ही आसान होगा एग्जाम में पेपर करना। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जब आपको सब कुछ इतना रिवाइज है, इतना आपको कैलकुलेशन करना आता है, बहुत जल्दी से सब हो जाएगा, तो आपको तो पेपर ऐसे हलवा लगेगा कि हाँ हलवा, एकदम पेपर हलवा है। ठीक है, तो आप लोगों को बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग बस रिवाइज करते रहिएगा और क्वेश्चनों को सिर्फ आप पहले, चाहे आपके 5 या 10 सेकेंड, ठीक है, 5 या 10 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाएं, वो सही है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन, जैसे आपके 5 या 10 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में लग गए, कम से कम 5 ही सेकंड लगेंगे ना, या 2 ही सेकंड लगेंगे। यदि P के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो P का मान ज्ञात करें। तो कम से कम 5 सेकंड से कम ही या 5 सेकंड के बराबर ही लगेंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने में। अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा बारीकी से पढ़ लिया, सिर्फ आपको क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना है कि क्वेश्चन ने बोला क्या है और हमें क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपका क्वेश्चन क्या आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें लिखा है एक संख्या का 0.5% 15 है। तो आप इसको लिखेंगे, एक संख्या क्या मान लेंगे आप, जैसे x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, a माने ले रहे हैं, मैं ज़्यादातर a मानता हूँ। एक संख्या का 0.05% या 100 का नहीं, 15 है। ठीक है, यहाँ पर 15 है। जब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन का जब यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो अगर इसको दशमलव जब हटाएंगे, तो मैंने आपको बताया था 2 0 नीचे कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो a बराबर 3। ठीक है, a बराबर 30,000। ओके, a बराबर 30,000। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। क्वेश्चन ने बोला क्या है, एक संख्या का 0.05% 15 है, तो संख्या है 3। ठीक है, 3000 संख्या। ओके, अब देखिए ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन है, ये वाला मैंने आपको दिया है, यदि P का P% 36 है तो P किसके बराबर है। ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इसको मोस्ट लगा दे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आएगा, 100% ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। तो आप इसको करेंगे, यदि P का, जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ, यदि P का P% 36 है, मैंने वही बोला ना, क्वेश्चन ने क्या बोला मैंने वही किया, यदि P का P% 36 है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 36 × 100। ठीक है, जब आप यहाँ से P को अकेले P को लेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 36 × अब ये अंडर रूट से 36 × 100 है, तो इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 6 × 10, तो कितना हो जाएगा, P बराबर
60। ठीक है, तो आपको बस वही बोलना, आपको सिर्फ वही करना है जो क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि P का P% 36 है तो P किसके बराबर है, 60 के बराबर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं और आप लोग सपोर्ट करिएगा मुझे। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन में जो आपको करवा रहा हूं, ये मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। और मैं जो अभी प्रतिशत खत्म नहीं हुआ, ये मत सोचिए कि आप अभी सब छोटे करवा रहे हैं, बड़े कब करवाएंगे, और ये सब क्वेश्चन आते नहीं है, यही आते हैं। ये जो छोटे क्वेश्चन हैं एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं, और जब आप ये वाले क्वेश्चन करने सीख जाएंगे, आप इसको मल्टीपल करना सब इस तरह से सीख जाएंगे, तो बड़े वाले क्वेश्चनों तो बहुत आसान है। और बड़े वाले क्वेश्चनों को मैं इस तरह ट्रिक आपको 3 या 4 मेथड से बताऊंगा, बहुत बेहतरीन ट्रिकें लेके आऊंगा मैं आप लोगों को, और बेहतरीन से बेहतरीन बेसिक से भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से परसेंटेज खत्म करवाऊंगा। और जब मैंने आपको बोला है कि परसेंटेज से कम 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मैं क्यों नहीं करवाऊंगा आप लोग को परसेंटेज, बताओ अच्छी तरीके से, बताइए, करवाऊंगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में किसी संख्या के, मैं आपको क्वेश्चन से भाषा पढ़ा रहा हूं अभी। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी किसी संख्या यानी P, वैसे मैं A मानता हूं, ये मान लेना, A के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो संख्या क्या आती, वही, यही बोला ना क्वेश्चन ने। बस आपको इतना याद रखना है, क्वेश्चन ने बोला अगर आपने इतना कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही तो बोला गया क्वेश्चन में, किसी संख्या के मतलब ए संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या आती है। ठीक है, इतना हो गया। जब इतना हो गया आपको, तो मैंने आपको बताया था 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, a × 3/4 + 75 बराबर a। अब इसको सॉल्व, इतना होगा a × 3/4 + 75 बराबर a। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 3a/4 + 75 बराबर a। तो यहाँ पर हो जाएगा a - 3a/4 बराबर 75। अब ये बताऊंगा माइनस कहाँ से आया, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे आएगा 4a - 3a/4 बराबर 75। ठीक है, तो इसमें से करेंगे तो कितना आएगा, a/4 बराबर 75। तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आएगा शायद, दिख रहा है नीचे, देख रहा है, ठीक है। तो a बराबर 300, a बराबर 300। ठीक है, तो a बराबर, तो इसमें लिखा है परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात किया, संख्या कितनी आ गई, 300। तो अभी मैंने बताया a माइनस कहाँ से, अगर जब ये है और a यहाँ पे आ गया माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस a होता, यहाँ पे इसको साइन प्लस का होता, यहाँ पे भी ये माइनस होता। जब इस माइनस का इसमें करते तो यहाँ पे माइनस हो जाता, और ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे माइनस हो जाता, ये हट जाता, यहाँ से ये हट जाता, डायरेक्टली मैंने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी करवाइए, और मेरे सेशन को आगे बढ़ाइए। और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं, लेटेस्ट जो क्वेश्चन है मैं वो लेके आऊँगा, क्योंकि जो अभी एग्जाम में जो जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उसी तरह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसी तरह क्वेश्चन लेके आऊँ, और आप लोगों के एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू दोस्तों।